प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, फिनोल का नाइट्रीकरण, एनिसोल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, आपको इन पर टिप्पणी लिखनी है, तो इसलिए आपको रिएक्शन तो देनी है। आपको अभिक्रिया का समीकरण तो लिखना ही लिखना है, साथ में आपको थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। अगर वो केवल आपको ये लिख कर देता केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप केवल रासायनिक समीकरण लिखते। सही, लेकिन यहां पर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होगी और उसके बाद आपको उस अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना पड़ेगा। आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। देखिए, आप लिखेंगे ब्लू पेन से, प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प को तप्त भारी धातु उत्प्रेरक जैसे कॉपर या सिल्वर के ऊपर प्रवाहित करने पर विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन, या प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में आपको यह भी लिखा मिल सकता है के फलस्वरूप एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सही, ये आपको थ्योरी लिखनी है। अब देखो, रिएक्शन बहुत ध्यान से आपको समझना है प्यारे बच्चों। देखिए, प्राथमिक अल्कोहल आप कोई भी ले सकते हैं, हम यहां पर ले रहे हैं CH3CH2OH। क्लियर, इसका नेम लिख देंगे आप इसके नीचे। देखो, इसका जो कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम होता है, वो होता है एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, जैसा आप पढ़ना चाहें। और आईयूपीएसी नेम होता है इसका एथेनॉल। सही है, तो दोनों में से कोई एक नाम इसके नीचे जरूर लिखना आप। सही, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हमें करना क्या है, हमें यहां पर कॉपर लेनी है या सिल्वर ले लो, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर है 573 केल्विन। क्लियर। अब प्यारे बच्चों, यहां पर जो लिखा है, क्या लिखा है? विहाइड्रोजनीकरण, इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। सही, हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है? विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। तो बस आपको क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन को निकालना है। देखो कैसे याद रखोगे रिएक्शन, यहां से H लो और यहां से H लो और एक यहां से H लो, तो यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन निकल जाएगी और ये क्रिया हो जाएगी डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। सही है। अब प्यारे बच्चों, यहां तो ये हाइड्रोजन निकल गया। अब देखो क्या बचा यहां पर, यहां बचा देखो CH3। सही है, यहां से एक हाइड्रोजन लिया था CH, और यहां से क्या बचा? O बचा। क्लियर, क्या बचा? O बचा। तो इसे क्या कहते हैं? देखो, इसका जो सामान्य नाम या कॉमन नेम होता है वो होता है एसीटल्डिहाइड। क्लियर, और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनल। तो दोनों नेम याद रखना। क्लियर, तो दोनों में से कोई एक नाम इसके नीचे जरूर लिख देना, क्योंकि मैं आपको दोनों नेम इसलिए बता रहा हूं, क्या होता है जब मैं या कैसे प्राप्त करें में रिएक्शन पूछ लेता है, वो आपसे पूछ सकता है एथिल अल्कोहल से एसीटल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो आपको रिएक्शन ये याद रहेगी। या वो आईयूपीएसी नाम के अकॉर्डिंग पूछ सकता है कि एथेनॉल से एथेनल को कैसे प्राप्त करेंगे। सही, तो दोनों नेम मैंने आपको बताकर चल रहा हूं। तो पहला पोर्शन तो प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। सही, नोट कर लेंगे। चलिए आगे चलें। तो प्यारे बच्चों, अब ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे, फिनोल का नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। क्लियर, ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे, तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया या तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। लिखेंगे, निम्न ताप 298 केल्विन पर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनोल नाइट्रीकरण से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एवं पैरानाइट्रोफिनोल, इस पे ऐसे मात्राएं लगा लेना, पैरानाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। सही है, फिनोल इस तरह से भी लिखा मिल सकता है या आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। तो हमने जाना कि अगर हम फिनोल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कर रहे हैं, तो हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। अब आइए रिएक्शन से समझते हैं इस पूरी बात को। प्यारे बच्चों, फिनोल का फॉर्मूला जानते हैं आप। देखिए, इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। सही, ये हो गई आपकी बेंजीन। सही है, C6H6, और यहां पर लगा देंगे प्यारे बच्चों OH। सही है, इसे हम कहते हैं फिनोल, और इसका नेम लिखेंगे आप इसके नीचे, ये आपकी जिम्मेदारी है।
या प्यारे बच्चों आप इसको C6H5OH भी लिख सकते हो, और हम इसको फिनोल कहते हैं, हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, और हम इसको ना कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप याद रखना। अच्छा, अब हमें रिएक्शन करानी किससे? तनु नाइट्रिक अम्ल से, डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल से, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। तो हम यहां लिखते हैं तनु, या लिख सकते हो डाइल्यूट, शॉर्ट में लिख सकते हो DIL, डिल। क्लियर? HNO3 ये होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। अब प्यारे बच्चों आप और मैं जानते हैं कि नाइट्रीकरण में, नाइट्रेशन में जो कारक बनता है, फैक्टर बनता है, वो कौन बनता है? वो बनता है NO2 पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। सही, नाइट्रोनियम आयन। अब प्यारे बच्चों इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बेंजीन रिंग की तरफ आएंगे प्लस M इफेक्ट कारण। तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है ये, और ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। इसलिए अब जो बना यहां पर कौन स्पीसीज है? ये बनी है नाइट्रोनियम आयन। अब प्यारे बच्चों नाइट्रोनियम आयन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, या इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन रागी भी कह सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल बना है, वो कहां जाएगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इसलिए प्यारे बच्चों आपको ऑर्थो और पैरा वाला उत्पाद प्रोडक्ट यहां पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए लिख देंगे आप इस तरह से। आप पहले फिनोल बनाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, सही है। ये बन गई आपकी फिनोल, और इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है, यहां पर लगा दोगे। इसका नेम क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका नेम होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। नीचे लिख दोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और इसका सेकंड नेम मैंने आपको बताया था, सेपरेट रिएक्शन भी करा चुका हूं, वो नेम भी मुझे बताना आप कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को और क्या कह सकते हैं। प्लस अब एक बार जो होगा प्यारे बच्चों ये कहां आ जाएगा? NO2 ग्रुप, ये इसकी पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। बस इतनी सिंपल सी रिएक्शन है, ये आ गया। अब इसका नेम क्या होगा वो आप इसके नीचे लिखेंगे जरूर याद करके, पैरा नाइट्रोफिनोल। अब प्यारे बच्चों NCERT में बात लिखी है कि ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है और ये कौन है? पैरा नाइट्रोफिनोल है। तो हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को वाष्पीय आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। चलिए इसका नेम, इसके नेम जरूर लिखना नीचे। चलिए नोट कर लेंगे। चलो अब प्यारे बच्चों यहां पर आप देखो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया होती है। तो फिनोल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसे हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं, इसमें परिवर्तित हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों आप यहां पर फिनोल का नाइट्रिक अम्ल के साथ डायरेक्टली नाइट्रीकरण कर रहे हैं, तो यहां पर जो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल प्राप्त होगी, उसकी मात्रा कम होती है क्योंकि फिनोल का ऑक्सीकरण हो जाता है। हम आपको पढ़ा भी चुके हैं कि फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है अधिक मात्रा में। कि हमें पहले फिनोल का सल्फोनेशन करना होता है, उसके बाद हम उसका नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन करते हैं, और इस प्रकार जो पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है, वो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। और डायरेक्टली करोगे तो आपको कम मात्रा में प्राप्त होगा क्योंकि फिनोल का हो जाता है क्या? ऑक्सीकरण। HNO3 जो है ना ऑक्सीकारक पदार्थ है, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ। चलिए अब रिएक्शन दे देते हैं आपको। इस तरह से आप फिनोल बनाएंगे, और फिनोल के नीचे जो भी कंपाउंड आप बना रहे हो उसके नीचे प्यारे बच्चों नेम जरूर लिखना। सही है, नेम जरूर लिखा करें। यहां पर ले लेंगे सांद्र, चाहो तो सांद्र को लिख सकते हो शॉर्ट में कंसंट्रेट। कौन है? HNO3। बोलिए प्यारे बच्चों अब क्या होगा पिक्रिक अम्ल में? देखो यहां से क्या बनेगा? NO2 पॉजिटिव आयन जो कि नाइट्रोनियम आयन है, वो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आप लगा दीजिए, बस आपका बनके तैयार हो गया जी। इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों पिक्रिक अम्ल। सही है, इसका नेम लिख दोगे पिक्रिक अम्ल, या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भी लिख सकते हो। नीचे नेम जरूर लिखा करें। चलिए नोट कर लीजिए, चले आगे। अब प्यारे बच्चों आपकी लास्ट हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है एनिसोल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो आप लिखेंगे एनिसोल, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है भाई? AlCl3, जो कि एक लुईस अम्ल होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, या जिसे हम कह सकते हैं हेलो एल्केन, तथा एसिल हैलाइड से अभिक्रिया करके ऑर्थो व पैरा उत्पाद देता है। सही है, तो ये जो एनिसोल है इससे और इससे अभिक्रिया करके आपको ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट देगा, उत्पाद देगा। सही, चलिए इतनी बात नोट करी है। चलो अब देखो आप ना प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे पहले एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण।
सही। देखो ये जो रिएक्शन है ना, इसने एक बार अलग अलग भी पूछी है कि एनिसोल का फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण दें, एनिसोल का फिडल क्राफ्ट एसिलीकरण दें, तो इसलिए मैंने दोनों रिएक्शन यहां पर लिख दी हैं। अब देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एनिसोल की फिडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, एनिसोल की फिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया, ऐसे भी आप लिख सकते हो। चलिए फिर आप पहले हेडिंग डालेंगे ये वाली। चलिए प्यारे बच्चों, हेडिंग डाली आपने फर्स्ट। अब देखो इसके अंदर क्या लिखोगे, पहले एनिसोल लिखो। भाई एनिसोल क्या होता है, इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाए, सर बना ली, और यहां पर OCH3 लगा दें। सही है, मिथॉक्सी बेंजीन भी आप इसे बोल सकते हो, सही, मैथिल फेनिलीथर भी बोल सकते हो आप इसको। तो इसका नेम लिख दोगे एनिसोल, क्लियर। इसके नीचे अब देखो हम इसका करा रहे हैं एल्किलीकरण, तो हमें एल्किल हैलाइड लेना होगा। क्या लेना होगा, एल्किल हैलाइड, RX, याद है ना, RX लेना होगा। तो हम यहां पर ले लेंगे प्यारे बच्चों CH3Cl, क्लियर। इसका नेम क्या होता है, मैथिल क्लोराइड। क्या नेम होता है, मैथिल क्लोराइड। सामान्य नाम कॉमन नेम होता है, और IUPAC नेम होता है क्लोरोमीथेन, या पढ़ना चाहो तो क्लोरोमेथेन, सही। चलिए अब हमें यहां पर प्यारे बच्चों एक उत्प्रेरक चाहिए। फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आप जानते हैं जो एक लुईस अम्ल होता है, निर्जल, निर्जल बोले तो हम इसे कह सकते हैं प्यारे बच्चों एनहाइड्रस AlCl3, सही दिख रहा है आपको, AlCl3। ये क्या है, AlCl3, ये थोड़ा पेन से लिखा नहीं जा रहा है। चलिए मैं इसे रफ करता हूं, पहले दोबारा लिखता हूं। देखो आपको यहां पर एक उत्प्रेरक लेना है। कैसा उत्प्रेरक होना चाहिए, निर्जल होना चाहिए, निर्जल AlCl3। अब सही है, AlCl3, क्लियर। ये निर्जल है, लुईस अम्ल होता है। बस देखो यहां पर भी जैसे फिनोल के अंदर जो ग्रुप होता है प्लस M इफेक्ट दर्शाता है, ये भी ऐसी करता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो यहां पर ऑर्थो और पैरा पर क्या होगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, तो जिससे आने वाला जो समूह होगा, आने वाला जो स्पीशीज होगी, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगी। भाई यहां पर ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, सही है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट की तरह, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक की तरह बिहेव करता है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये आ जाएगा। देखो इस तरह से, बस सिंपल सी रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, और यहां पर ये CH3 आ जाएगा, क्लियर। देखो इसका नेम क्या होगा, देखो इतना देखो, ये कौन है, टोलुइन है, और ये इसकी 1 और ये 2, ये दूसरी पोजीशन पर है, तो आप इसे कह सकते हो 2-मेथॉक्सी टोलुइन, जो कि अल्प मात्रा में प्राप्त होगा, क्योंकि ये दोनों समूह जो है बड़े बड़े समूह हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, तो इसलिए अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। अब देखो एक कौन सा प्राप्त होगा, आपको पैरा वाला प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे, नाम जरूर लिखना नीचे प्यारे बच्चों, और यहां पर आप CH3 को लगा दोगे, सही। यहां पर CH3 जुड़ रहा है, तो ये एल्किलीकरण हो गया। तो प्यारे बच्चों ये कौन सी पोजीशन है इसकी, 1 2 3 4 पर, तो आप इसे कह सकते हो 4-मेथॉक्सी टोलुइन। अब देखो दोनों बड़े बड़े ग्रुप जो है दूर दूर हैं, तो इसलिए ये मुख्य उत्पाद होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। प्यारे बच्चों अगर आप, मैंने इसका नेम आपको क्या बताया, 2-मेथॉक्सी टोलुइन, आप अगर आप चाहो तो इसको 2-मेथिल एनिसोल बोल सकते हो। इसका नेम मैंने आपको बताया 4-मेथॉक्सी टोलुइन, अगर आप चाहो तो इसको 4-मेथिल एनिसोल भी बोल सकते हो। चलिए अब प्यारे बच्चों आप ये वाला हेडिंग डालेंगे, दूसरा हेडिंग है एनिसोल का फिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। यहां पर आपको CH3CO वाला कोई ग्रुप लेना है, कोई ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें CH3CO ग्रुप हो, और जो ये अभिक्रिया करेगा, और उसी को हम कह देंगे एसिटिलीकरण हो गया। समझ गए। चलो अब रिएक्शन समझो पूरी बात को। देखिए प्यारे बच्चों आप यहां पर लोगे एनिसोल, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका एनिसोल है, नीचे नेम लिखोगे आप, ये आपकी है जिम्मेदारी। CH3COCl, इसे हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, या या फिर आप पढ़ सकते हो इसको एसिटाइल क्लोराइड, जो कि इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम है, और IUPAC नेम होता है एथेनोइल क्लोराइड। तो दोनों नेम जरूर याद रखा करें, रिएक्शन पूछ लेता है। अब आपको यहां पर वही लेना है जो ऊपर लिया है, निर्जल AlCl3, क्लियर।
देखो ऊपर भी HCl निकलेगा, अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर ना, ये देखो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl लेगा तो HCl यहाँ से निकल जाएगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ भी देखो क्या होगा, एक Cl है, यहाँ से H निकलेगा तो HCl निकल जाएगा। अब जो बचा ये वाला समूह, क्या बचा, ये समूह बचा, ये इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ जाएगा और आपको कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। बस इतनी प्यारी रिएक्शन है, इतनी आसान रिएक्शन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और इसको लिख लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है। COCH3 लगा दो। अब प्यारे बच्चों ये क्या बना, इसे हम कहते हैं एसीटोफिनोन, और ये कौन है, मेथॉक्सी। तो 1 and 2 दूसरी पोजीशन पर है, तो इसका नेम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। अब देखो दोनों बड़े बड़े ग्रुप पास पास है, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, तो ये अल्प मात्रा में प्राप्त होगा, तो इसका नेम लिख दोगे इसके नीचे 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। क्लियर प्यारे बच्चों। अब देखिए दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा वाला बनेगा। तो इस तरह से ऐसे 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 यहां पर ये आ गया, और 3 है, ये 3 थोड़ा ना पसीने से पेन फिसल रहा है, और यहां पर प्यारे बच्चों COCH3 आ गया। अब ये देखो बड़े बड़े ग्रुप जो है प्यारे बच्चों दूर दूर है, तो ये इसका मुख्य उत्पाद होगा, ये मेजर होगा। अब इसका नेम क्या होगा, देख लो नंबर लगाकर 4 पोजीशन पर है, सही 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। इसके नीचे नाम, इसके नीचे नाम, इसके नीचे नाम जरूर लिखेंगे आप। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से करा, जो कि आपके 5 नंबर में पूछा गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।